अक्टूबर और नवंबर करंट अफेयर्स। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वीं। यह गीत किसको समर्पित है? मातृभूमि। वंदे मातरम पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? वर्ष 1875। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को कहां से हरी झंडी दिखाई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पीएम ने इस अवसर पर किन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? लखनऊ सहारनपुर, एर्नाकुलम बेंगलुरु, बनारस खजुराहो, फिरोजपुर दिल्ली। इन 4 नई ट्रेनों के शुरू होने के बाद देश में कुल कितनी वंदे भारत ट्रेनें हो गईं? 160 से अधिक। इंडिया फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन। तीसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। सम्मेलन का मुख्य फोकस एआई नीति और जिम्मेदार विकास। वर्ष 2026 को क्या घोषित किया गया? भारत फ्रांस नवाचार वर्ष। केवाईवी यानी के नो योर व्हीकल प्रोसेस। किस संगठन ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईवी प्रक्रिया को सरल बनाया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई। केवाईवी प्रणाली को फास्टैग सिस्टम में लीकेज यानी चोरी को रोकने के लिए किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2024। वर्ष 2025 में भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? उत्तर रूस। रूस ने किस देश को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है? उत्तर यूक्रेन। पिछले 4 वर्षों में भारत के सूरजमुखी तेल आयात में रूस का हिस्सा 10% से बढ़कर कितना हो गया है? उत्तर 56%। भारत विश्व में वनस्पति तेल उपभोक्ता के मामले में किस स्थान पर है? उत्तर दूसरा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ आईसीए की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में भारत की कितनी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तर 2 प्रमुख सहकारी संस्थाएं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेड लिमिटेड अमूल, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको। अमूल को विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? उत्तर फर्स्ट। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कारोबार की रिपोर्ट में कितनी सहकारी संस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है? उत्तर 300। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किस संगठन के साथ पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। विशेष अभियान 5.0 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर लंबित मामलों का निपटान और प्रशासनिक दक्षता व पारदर्शिता बढ़ाना। विशेष अभियान 3.0 के दौरान मंत्रालय ने स्क्रैप के निपटान से कितना राजस्व अर्जित किया? 41,12,280 रुपए। उभरती रणनीतिक प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2024 में भारत का टॉप संस्थान कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली की ओवरऑल रैंकिंग में रैंक कितनी है? 59वीं। क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान टॉप 100 में हैं? 8। कार्यस्थल पर लोग 2025 एक वैश्विक दृष्टिकोण नामक सर्वे के संस्था ने प्रकाशित किया, एचडीपी रिसर्च। वेतन निष्पक्षता भावना में शीर्ष स्थान किस देश को मिला? भारत। सर्वे में कितने प्रतिशत भारतीय कर्मचारियों ने अपने वेतन को अनुचित बताया? माल 11%। सर्वे में कितने देशों को शामिल किया गया? 35। आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क को किसने अनावरण किया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई। फ्रेमवर्क में किन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा? एआई, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत अधिग्रहण। फ्रेमवर्क किस प्रकार का डिजिटल पहचान बनाएगा? सुरक्षित, समावेशी और जनकेंद्रित। चवांगकुट उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर। ये उत्सव किस समुदाय का? चिन, कुकी, मिजो। मुख्य उद्देश्य भरपूर फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। 7वें आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन कितने केंद्रों पर किया गया? 24 केंद्रों पर। कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से हो रहा है? प्रसार भारती, संस्कृति मंत्रालय। सुहरा पर्यटन सर्किट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय। परियोजना की लागत 200 करोड़ रुपए। परियोजना किस पहल के तहत वित्तपोषित है? प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा मजबूत करके स्थायी पर्यटन मॉडल बनाना। नीति आयोग ने कृषि तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि की पुनर्कल्पना रोड मैप कहाँ लॉन्च किया? गांधीनगर, गुजरात। रोड मैप का पूरा नाम कृषि की पुनर्कल्पना अग्रणी प्रौद्योगिक आधारित परिवर्तन के लिए एक रोड मैप। रोड मैप किन तकनीकों पर केंद्रित है? जलवायु अनुकूल बीज, डिजिटल ट्विंस,
सटीक कृषि और एआई। रोड मैप का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देना। कोस्टारिका को फोर्टिफाइड राशि का निर्यात कहाँ से किया गया? छत्तीसगढ़। फोर्टिफाइड हासिल क्या थे? पोषक तत्वों से युक्त चावल। एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब की स्थापना किस राज्य सरकार ने की? तेलंगाना। तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब का लक्ष्य कब तक विश्व के टॉप 20 एआई में स्थान बनाना है? वर्ष 2035 तक। मुख्य फोकस एआई आधारित नवाचार, अनुसंधान और सहयोग। सैटेलाइट इंटेलिजेंस इनोवेशन हब का मुख्य फोकस क्या है? एआई आधारित नवाचार, अनुसंधान व सहयोग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। साझेदारी किस मिशन का हिस्सा है? डिजिटल महाराष्ट्र मिशन। सेवाएं किन क्षेत्रों को कवर करेंगी? सरकारी संस्थान और ग्रामीण क्षेत्र। आभार ऑनलाइन स्टोर के संरक्षण प्रदान करने की घोषणा किसने की? भारतीय रेलवे। आभार स्टोर में क्या प्रदर्शित किया जाएगा? स्वदेशी जनजातियों और हथकरघा बुनकरों द्वारा निर्मित उपहार वस्तुएं। आभार स्टोर का मुख्य फोकस क्या है? स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों का प्रोत्साहन। भारत के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुए? 3। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अभियान के तहत कितने स्वास्थ्य शिविर लगे? 19.7 लाख। अभियान का मुख्य फोकस? महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों का स्वास्थ्य व पोषण। इस अभियान में किन रोगों के उपचार पर ध्यान दिया गया? ब्रेस्ट कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तंबाकू उपयोग। उत्तराखंड में ग्रीन टैक्स कब से प्रभावी हुआ? 1 दिसंबर 2025। ग्रीन टैक्स की दरें कितनी निर्धारित की गई हैं? 80 रुपये से 700 रुपये तक। ग्रीन टैक्स किस वाहनों पर लागू होगा? राज्य में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी वाहनों पर। इस ग्रीन टैक्स पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? उत्तराखंड परिवहन निगम। ग्रीन टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमालयी पारितंत्र की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण। उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में वाहनों पर विभिन्न प्रकार के ग्रीन टैक्स लागू हैं? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। किस देश के द्वारा अपने पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत फुजियान को सेवा में शामिल किया गया? चीन। फुजियान किस अमेरिकी विमानवाहक पोत के समकक्ष माना जाता है? जेराल्ड आर फोर्ड श्रेणी। डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि किसने प्रदान की? किंग चार्ल्स तृतीय, ब्रिटेन के राजा। बेकहम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए चैरिटी करते हैं? यूनिसेफ। अब्राहम समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? इजरायल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच राजनयिक संबंध सामान्य बनाना। कजाकिस्तान ने समझौते में सम्मिलित होने की घोषणा किस सम्मेलन में की? वॉशिंगटन डीसी में आयोजित C5+1 शिखर सम्मेलन के दौरान। दुनिया का पहला पूरी तरह कैशलेस देश कौन बन गया? स्वीडन। स्वीडन में सबसे लोकप्रिय मोबाइल पेमेंट ऐप कौन सा है? स्विश। स्वीडन के कैशलेस मॉडल का अनुसरण कौन सा देश कर रहा है? नॉर्वे। प्रोजेक्ट सनकैचर किसके द्वारा घोषित किया गया? गूगल। मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट सनकैचर स्पेस में सौर ऊर्जा चालित एआई आधारित कंप्यूटिंग अवसंरचना का निर्माण करना। प्रोजेक्ट सनकैचर में कौन सी चिप्स इस्तेमाल होंगी? टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। स्पेस सोलर पैनल पृथ्वी के पैनलों से कितनी अधिक ऊर्जा पैदा करेंगे? लगभग 8 गुना। ऑप्टिकल लिंक्स की स्पीड कितनी है? 1.6 टेराबिट्स प्रति सेकेंड। प्रोजेक्ट सनकैचर किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? मूनशॉट यानी रिसर्च। भारत ने जमैका को तूफान मेलिसा के बाद कितनी टन सहायता भेजी? 20 टन। ये सहायता किस विमान से भेजी? C-17 भारतीय वायुसेना। भारत और पुर्तगाल के बीच 5वीं विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ हुई? उत्तर लिस्बन। भारत की ओर से परामर्श की सह अध्यक्षता किसने की? उत्तर CB जॉर्ज, सचिव, पश्चिमी क्षेत्र, विदेश मंत्रालय। वर्ष 2025 में भारत पुर्तगाल कूटनीतिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ बना रहे हैं? उत्तर 50वीं। दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर दोहा, कतर। भारत का प्रतिनिधित्व किस मंत्री ने किया? उत्तर डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी।
पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना? उत्तर मालदीव। यह प्रतिबंध किस तिथि के बाद जन्मे लोगों पर लागू है? उत्तर 1 जनवरी 2007। यह प्रतिबंध किन पर लागू होता है? उत्तर निवासियों और पर्यटकों दोनों पर। भारत यूनाइटेड किंगडम विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी डैशबोर्ड का पायलट संस्करण का अनावरण कहाँ किया गया? उत्तर भारत मंडपम, नई दिल्ली। भारत की ओर से डैशबोर्ड का अनावरण किसने किया? उत्तर प्रोफेसर अजय कुमार सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार। यूनाइटेड किंगडम की ओर से इस डैशबोर्ड का अनावरण किसने किया? उत्तर डॉक्टर डेविड वॉरेन रिथे, यूके के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सलाहकार। इंडिया यूके एसटीपी डैशबोर्ड में वर्ष 2018 से अब तक कितनी द्विपक्षीय परियोजनाएं शामिल हैं? 143। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा फिर से खोली गई? तोरखम सीमा। सीमा संबंधी वार्ता की मध्यस्थता किन देशों ने की? तुर्की और कतर। तोरखम किस प्रांत में है? खैबर पख्तूनख्वा। ये वार्ता कहाँ की गई? इस्तांबुल में। किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु संचालित पनडुब्बी खाबरोव्स्क का जलावतरण यानी लॉन्च किया है? रूस। इस पनडुब्बी को किस डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया? रुबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग। पनडुब्बी की अधिकतम गति क्या है? 30 से 32 नॉट्स। भारत ने अफगानिस्तान को कितनी मात्रा में दवाएं भेजी? 16 टन से अधिक। अफगानिस्तान में रोग मुख्य रूप से कहां फैल रहे हैं? ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में। नीदरलैंड के पीएम डिक शूफ ने किस देश की कलाकृति को वापस करने की घोषणा की? प्राचीन मिस्र। कलाकृति कितनी पुरानी है? 3500। मिस्र की ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम GEM को दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहा जाता है? पुरातात्विक संग्रहालय। 5वीं भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली। संयुक्त अध्यक्ष भारत और बहरीन डॉक्टर S जयशंकर भारत और अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल जायनी बहरीन। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए डेली करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें।